हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम एक्सरसाइज 4.1 का एग्जाम्पल 2 सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल 2 है, जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है। हमने स्टार्टिंग में जब एग्जाम्पल फर्स्ट सॉल्व किया था वहां समझा था द्विघात समीकरण क्या होते हैं। ऐसे समीकरण जिनकी अधिकतम घात क्या होती है, दो होती है, वेरिएबल्स की अधिकतम घात यानी x या y की। ठीक है, तो हम एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके मल्टीप्लिकेशन करके चेक कर लेते हैं कि इनकी अधिकतम घात 2 है या नहीं। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है x माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3। इसको सॉल्व करते हैं। हल x माइनस टू का होल स्क्वायर, हमें a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला पता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब आपको यहाँ फॉर्मूला नहीं लिखना, ये आपके दिमाग में फॉर्मूला चलना चाहिए और यहाँ पे x माइनस टू का नंबर लिखना होना चाहिए। ठीक है, देखिए कैसे, मैंने कहा a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर माइनस 2, a मतलब x, b मतलब 2, आया समझ में, प्लस b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3। ठीक है, ऐसे हमें फॉर्मूला लगाना, पूरा फॉर्मूला नहीं लिखना, फॉर्मूला दिमाग में चलना चाहिए और यहाँ पे बस उसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। आगे सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का इस 2 से मल्टीप्लीकेशन होगा माइनस 4x प्लस 2 का 2 से, 2 का पावर 2 है मतलब कि 4 प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3। इन सभी को भी हम इक्वल के इस तरफ ले आते हैं तो क्या हो जाएगा इक्वेशन, एक्स स्क्वायर 2x इक्वल किस तरफ आएगा, माइनस 2x माइनस 4x प्लस 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5 और माइनस 3 इक्वल किस तरफ आएगा, प्लस 3। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4x माइनस 6x प्लस 5 प्लस 3 क्या हो जाएगा, प्लस 8 इक्वल 0 इक्वल 0। ये आ गया हमारा आंसर और ये द्विघात समीकरण है क्योंकि यहाँ अधिकतम घात x की क्या है, 2 है। तो हम यहाँ पे आंसर में क्या लिखेंगे, यह एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, क्योंकि यहाँ x की अधिकतम घात 2 है। उसके बाद हम क्वेश्चन सेकंड सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा x प्लस 1 प्लस 8 x प्लस 2 x माइनस 2। ठीक है, यहाँ पर भी अगेन हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो x का x से जब मल्टीप्लीकेशन होगा, वैसे आप ट्राई करिए कि जो क्वेश्चन दिया होता है ना उसको एक बार आप लिख लें। ठीक है, तो इससे जो प्रेजेंटेशन होता है ना वो बहुत अच्छा होता है। ठीक है, x का जब x से मल्टीप्लीकेशन करेंगे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, x का जब 1 से मल्टीप्लीकेशन होंगे करेंगे तो x प्लस 8 इक्वल टू, x का जब x से मल्टीप्लीकेशन करेंगे एक्स स्क्वायर, x का जब माइनस 2 से करेंगे तो माइनस 2x प्लस 2 का x से करेंगे तो प्लस 2x माइनस 2 का 2 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे 4। आगे सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 8, ये वाला एक्स स्क्वायर इक्वल किस तरफ आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस 4 जब इक्वल किस तरफ आएगा, प्लस 4 इक्वल टू 0। ये वाला एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है और ये वाला नेगेटिव है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। आगे क्या बचेगा, x प्लस 8 और 4 क्या हो जाएगा 12। क्या हमें यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है, मतलब ये द्विघात समीकरण नहीं है। हम यहाँ पे लिखेंगे आंसर, यह द्विघात समीकरण नहीं है। आया समझ में, ये द्विघात समीकरण नहीं है। क्वेश्चन थर्ड सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है x 2x प्लस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। सॉल्व करते हैं। हल अगेन हम एक बार जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं, इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, मल्टीप्लीकेशन करते हैं, x का 2x से करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस x का 3 से करेंगे तो 3x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। सभी को हम इक्वल किस तरफ ले आएंगे, 2x स्क्वायर प्लस 3x। एक्स स्क्वायर जब इक्वल किस तरफ आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 इक्वल किस तरफ आएगा, माइनस 1 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर चला जाएगा तो एक एक्स स्क्वायर बचेगा प्लस
3x और -1 इक्वल के -1 का -1 इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे हमें एक्स स्क्वायर मिल रहा है और सभी सेम वेरिएबल में है पूरा इक्वेशन, मतलब ये द्विघात समीकरण है। तो हम आंसर में लिख देंगे अतः यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन 4 सॉल्व करते हैं। x प्लस 2 पूरे की पावर 3 इक्वल टू x की पावर 3 माइनस 4। यहाँ पे अगेन हम फॉर्मूला लगा लेंगे। a प्लस बी पूरे की घात 3 का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखो फॉर्मूले याद होने चाहिए जिससे कि आप यहाँ इंप्लीमेंट कर सको। ठीक है, a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, अब अगर आप x प्लस 2 पूरे की पावर 3 इसका अगर आप मल्टीप्लीकेशन करेंगे x प्लस 2 पहले इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करोगे, फिर जो आंसर आएगा x प्लस 2 फिर इसमें मल्टीप्लीकेशन करोगे। ठीक है, क्योंकि हम x प्लस 2 पूरे की घात 3 को ऐसे ही लिखेंगे ना, 3 बार x प्लस 2 x प्लस 2 x प्लस 2, पहले इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा, फिर जो आंसर आएगा फिर उसमें x प्लस 2 का मल्टीप्लीकेशन करोगे। इसलिए फॉर्मूले पता होने चाहिए और आपको इंप्लीमेंट करने भी आने चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगी, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाऊंगी। x प्लस 2 पूरे की घात 3 क्या हो जाएगी, a की पावर 3 मतलब कि x की पावर 3 प्लस b की पावर 3 मतलब 2 की पावर 3 प्लस 3a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर a स्क्वायर b मतलब 2 प्लस 3a मतलब x b स्क्वायर मतलब कि 2 का स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू x की पावर 3 माइनस 4। आप यहाँ पे एक चीज और कर सकते हैं, जहां पे हमने फॉर्मूला लगाया है आप वहां पे ना थोड़ा ऐसे दूर लास्ट में कॉपी के मतलब ऐसे ये साइन लगा के फॉर्मूला लिख दो। यहाँ पे a प्लस बी पूरे की घात 3 इक्वल टू a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो एग्जामिनर को क्या होगा, समझ में आ जाएगा कि हाँ इस स्टेप में फॉर्मूला लगा है, उसी स्टेप में। ठीक है, जैसे ये हमारी नोटबुक होती है। ठीक है, यहाँ तक का आपने इक्वेशन लिखा, उसके बाद यहाँ पे आप ऐसे साइन लगा के ये फॉर्मूला लिख दो। और यहाँ पे इस लाइन पे नहीं भी आया तो दूसरी लाइन भी आप थोड़ी सी यूज कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा। ठीक है, बट आप ये मेंशन कर दोगे तो और भी अच्छा होगा। ठीक है, आगे हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। x की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 मतलब 8 है ना, 2 इंटू 2 इंटू 2 का मतलब क्या होता है, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 प्लस 3 का 2 से मल्टीप्लीकेशन होगा तो 3 2 जा 6 और ये वाला एक्स स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा प्लस 3 और यहाँ 2 की पावर 2 है मतलब 4 होगा तो 3 का 4 से मल्टीप्लीकेशन होगा 12x इक्वल टू x की पावर 3 माइनस 4। हम इनको भी इक्वल किस तरफ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा नेक्स्ट स्टेप, x की पावर 3 प्लस 6x स्क्वायर। यहाँ इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, पावर्स क्या होनी चाहिए घटते हुए क्रम में, जैसे x की घात 3 पे फिर x की घात 2। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 12x और लास्ट में लिखेंगे 8 और जो बाद में आएगा उसको पीछे जगह मिलेगी तो x की पावर 3 माइनस 4 इक्वल किस तरफ आएगा प्लस 4 इक्वल टू 0। अब देखो ये x की घात 3 किस में है, प्लस में है, ये वाली माइनस में, तो क्या हो जाएगी कट जाएगी। आगे क्या बचता है 6x स्क्वायर 12x प्लस 12x और 8 और 4 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा आंसर। और यहाँ पर भी x किस में है 2 की घात में है तो ये भी हमारा द्विघात समीकरण है। तो हम आंसर में लिख देंगे अतः यह द्विघात समीकरण है। आया समझ में? ठीक है, तो ये था हमारा एग्जाम्पल 2। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।